नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। राजधानी में वाहन चोरी बड़ी समस्या बनती जा रही है। पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर वह गाड़ियों पर हाथ साफ करते नजर आ रहे हैं। शहर से हर महीने औसतन 125 वाहन चोरी होते हैं, लेकिन पुलिस 17 से 20% ही वाहन बरामद कर पाती है। इस साल 9 महीने में 1140 वाहन चोरी हो चुके हैं। एक वाहन की औसत कीमत यदि 85,000 रुपए माने तो इस साल 9.70 करोड़ के वाहन चोरी हो चुके हैं। चोरी की वारदातें साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। पुलिस भी वाहन चोरों का सुराग लगाने में नाकाम रहती है। शहर से प्रतिदिन औसतन 4 से 5 वाहन चोरी हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब पुलिस वाहन चोरी रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस द्वारा समय समय पर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनसे चोरी के दोपहिए वाहन जब्त कर लिए जाते हैं। पुलिस वाहन चोरी में रिकवरी 17 से 20% मानती है और पुलिस का तर्क है कि कई बार वाहन चोरी की एफआईआर होने के बाद वाहन लावारिश मिल जाते हैं, वह दूसरे थाने में लावारिश पड़े रहते हैं। प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थलों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य पार्किंग स्थलों पर आमतौर पर गाड़ियां शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच चोरी होती हैं। इस समय यदि पुलिस चिन्हित पार्किंग स्थलों पर मुस्तैदी दिखाए तो काफी हद तक चोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा रास्तों पर सभी आउटर पर नाइट विजन के अच्छी क्वालिटी के कैमरे भी लगने चाहिए, तो वहां से गुजरने वाले वाहन की तुरंत नंबर प्लेट रीड हो सकती है। पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ियों के कागजात आवश्यक रूप से चेक करे। अगर कागजात चेक होंगे तो जाहिर तौर पर चोरी की समस्या का समाधान जरूर मिल पाएगा। हमीदिया वाहन चोरी का सबसे बड़ा पॉइंट है। कोई फिजा आउटर का थाना है और चारों तरफ से रास्ते खुले हैं, इसलिए चोरों का वाहन लेकर भागने में आसानी हो जाती है। अशोका गार्डन, हनुमानगंज, एमपी नगर, पिपलानी, निशादपुरा, ये सारी जगहों पर चोरियों का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां हर महीने औसतन 6 से 7 गाड़ियां चोरी होती नजर आती हैं और इन पर इनकी रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है। आमतौर पर वाहन चोरों द्वारा व्यतम बाजार में रेकी कर पार्किंग से वाहन चोरी किए जाते हैं। शहर में पार्किंग के ठेके नहीं होने से गाड़ियां तो पार्किंग में खड़ी होती हैं, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए पार्किंग संचालक नहीं होते हैं। इसी का फायदा उठाकर चोर वहां से गाड़ियां चोरी कर ले जाते हैं। शहर से चोरी किए गए वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों में बेच दिए जाते हैं और यही वजह है कि आज नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और साथ ही लोग इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर उसमें तो इफेक्ट ग्राहक नहीं आ पाते मैडम, ये नगर निगम की पार्किंग है, हम क्या मना कर सकते हैं? नगर निगम वाले वो कर सकते हैं। फ्री पार्किंग है ये, फ्री पार्किंग है ये मैडम। हमारे कहने पे कोई सुनता नहीं है ना सर, लोग तो यही समझ ना अभी पार्किंग है ये। नहीं, हमने कहा है नगर निगम वालों से भी कहा, लेकिन वो मतलब चले आते वो भी अनाउंसमेंट वगैरह करते रहते हैं कुछ। जी जी, यहाँ रहती है गाड़ी सुरक्षा, लेकिन जवाबदारी किसी की नहीं रहती यहाँ पर। नहीं, जवाबदारी कोई नहीं, ये फ्री पार्किंग है, बाकी गाड़ी लगा के चले जाते हैं यहाँ पर। मैडम ये कहना चाहूंगा कि जहाँ पार्किंग है गाड़ी वहीं खड़ी होना चाहिए। वो क्या है कि शुरू से लग रही है जी ये बना हुआ पार्किंग का, उसके बाद हट गया नगर निगम का, तो ये जब से फ्री पार्किंग है तो लगा के चले जाते हैं। हटना चाहिए पार्किंग कि जैसे ये पाइप लगा हुआ जब तक ये नहीं हटेगा तो जब तक पार्किंग यहाँ लगती रहेगी। ये पाइप लगा ना पहले आगे, वो हट गया तो वहाँ नहीं लग रही है। गिराकी बहुत कम हो गया हमारा पहले 2 साल में बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये हटना चाहिए ये पार्किंग पूरी, और जहाँ पे पार्किंग है वहाँ लगनी चाहिए, सुरक्षित है वहाँ पे, और यहाँ से गाड़ी चोरी होती है आए दिन। जी मैम, बहुत फर्क पड़ता है। आगे मल्टी पार्किंग है बट पब्लिक सुनती नहीं है, यही गाड़ी लगाती है। अभी नो पार्किंग जोन बता दी है उसको पब्लिक, पूरा मल्टी वालों ने मतलब बंद करवा दी एक तरीके से पार्किंग, सिर्फ पार्किंग मल्टी वाली चालू है। बाकी अपनी इस पे लगा रहा है रिस्क पे इंसान, बाकी गारंटी वारंटी अंदर की कुछ नहीं है। बाकी यहाँ गाड़ी वाले सुनते नहीं है, लोग कहते हैं कि दूर है पार्किंग, इसलिए वो यहीं लगा जाते हैं। क्या यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है तो उसमें कोई सुरक्षा वगैरह होने नहीं मैम, सुरक्षा नहीं है, वैसे तो गाड़ी इधर उधर हो जाती है यहाँ से। बाकी ये है कि यहाँ इंसान बिना रिस्क पे लगा रहा है गाड़ी, कि इंसान को दूर नहीं आना, मल्टी लेवल बनी है, पार्किंग लेते हैं, दूर है पार्किंग, इसलिए इंसान चाहता नहीं है। नहीं, फ्री है मैम पार्किंग। मैम गाड़ी ना लगाए बेहतर होगा यही, क्योंकि बहुत सी गाड़ी यहाँ से गायब भी हो चुकी हैं, क्योंकि ना कोई देख सकता है ना कुछ, बहुत से गल जाती हैं, गाड़ी लगा जाती है, बहुत सी बार चाबी छोड़े जाती है, तो कभी कभी तो
हम भी रख लेते हैं किसी की देख के, तो कोई आता है तो परेशान होता है तो उसकी, बाकी बहुत से भूल के चले जाती हैं तो उधर उधर हो जाती है उनकी गाड़ी। कार्रवाई का नहीं पता मैम, बाकी थाने में जाते हैं पब्लिक, अब उसका मालूम नहीं है कि कार्रवाई होती है नहीं होती। बाकी ये थाने में भी बोलते हुए क्योंकि पार्किंग ही नहीं है, वो तो फिर रिस्क ही नहीं है ना, पार्किंग ही नहीं है जब, वो तो वहाँ लगाने से कोई मैटर ही नहीं है उनका, वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे। तो यहाँ पर लोग भी नाराज होते नजर आ रहे हैं। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों को भी पार्किंग की समस्या सामने आ रही है। यहाँ पे स्मार्ट पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन लोग वहाँ पे पार्क नहीं करते हैं। साथ ही जहाँ पर नो पार्किंग है वहां पर ज्यादा वाहन पार्क करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आई है कि जहाँ पार्किंग नगर निगम टिकट काटता है, उस टिकट में लिखा रहता है पार्किंग एट योर ओन रिस्क, यानी कि आप अपने रिस्क पे यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो आखिर पैसे नगर निगम किस चीज के यहाँ पर लेती है? और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी विनोद जी, ये भोपाल का मामला सामने आया है, जहां पर हम अगर नगर निगम जहां पे गाड़ी पार्क की जाती है वहां पर टिकट्स लेते हैं, तो टिकट में ओन रिस्क का लिखा रहता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर गाड़ी पार्क करें। तो नगर निगम आखिर यहाँ पर किस हिसाब से पैसे ले रही है लोगों से, अगर वहां पर गाड़ियों की जिम्मेदारी नगर निगम नहीं उठा रही है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम की पार्किंग भोपाल में पार्किंग कहाँ है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है जी। अगर कहाँ पेड पार्किंग हो रही है, कहाँ नगर निगम पर्ची काट रहा है, ये भी लोगों को मालूम नहीं है। अब मान लीजिए अगर एमपी नगर की बात करते हैं, एमपी नगर में कोई गाड़ी लेके आता है तो पार्किंग में कहाँ खड़ी करेगा? अगर कहीं नगर निगम का बोर्ड लगा है वहाँ गाड़ी खड़ी करेगा और नगर के कर्मचारी वसूली तो पूरी करेंगे, एक पर्ची आपको थमा देंगे जिस पर्ची पर लिखा रहता है ऑनर रिस्क। तो भाई नगर निगम पैसे किस बात का ले रहा है? अगर आप गाड़ी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपने पार्किंग का ठेकेदार या पार्किंग का ठेकेदार कौन है या पार्किंग क्यों बनाई है? लेकिन सवाल उठता है कि नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता और इसी के कारण लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है और भोपाल के हर क्षेत्र में बेतरकीब जो वाहन लगे रहते हैं उसके पीछे का कारण यही है कि कोई व्यवस्थित हमारे यहाँ वाहन की पार्किंग नहीं है। कोई कहीं भी खड़ा हो जाता है, एक रसीद कट्टा लेके उसमें 5 रुपए की या 10 रुपए की रसीद काट देता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वाहन चालक वो भी जागरूक नहीं है, कम से कम जानकारी तो ले कि वास्तव में ये वाहन पार्किंग वैध है अवैध है, और अगर इस पे अगर हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है इस पे क्या कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम तो ध्यान नहीं दे रहा, साथ में वाहन चालक है उनको भी ध्यान देना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल। विनोद तिवारी जी, एक और यहाँ पर बात सामने निकल के आ रही है कि आखिर यहाँ पे जब पार्किंग है, नो पार्किंग है, हम पार्किंग दोनों की बात करें, अगर हम नो पार्किंग की बात कर रहे हैं तो लोग अगर नो पार्किंग लिखा हुआ है अगर वहां पे भी जाके गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो फिर ये उनको जागरूकता नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम पार्किंग की बात कर रहे हैं जहां पर नगर निगम प्रॉपर गाइडेंस, नगर निगम के गाइडेंस के अंदर जो गाड़ियां हैं अगर वो वहां से चोरी हो रही हैं तो नगर निगम आखिर कर क्या रहा है? आंकड़े निकल के आए हैं कि इतनी सारी गाड़ियां महीने भर में 6 से 7 गाड़ियां चोरी हो रही हैं। तो चोरी हो रही है उसके बाद भी लोगों को वापस भी नहीं मिल पा रही है, यानी कि यहाँ सीसीटीवी फुटेज का भी जो है वो गैर जिम्मेदार नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें सामने निकल के आई हैं विनोद जी। देखिए स्नेहा जी, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात है कि जहां नगर निगम की पेड पार्किंग होती है वहां गाड़ी आपकी सुरक्षित होना चाहिए। दूसरा क्या है, वहां नगर निगम कैमरे भी लगाता है कि कल को कौन गाड़ी खड़ी करके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, ये सब जानकारी के लिए जो पैसा लिया था उसमें सुविधा देने का जो है प्रावधान है कि आपको ये सुविधा दी जाएंगी। लेकिन सवाल उठता है कि आपने नगर निगम की पार्किंग बना दी, एक तरफ लिख दिया नो पार्किंग। अब जनरली आदमी क्या होता है, कोई सामान लेने जाता है वो ये भी नहीं देखता नो पार्किंग, उसने कहा 10 गाड़ी खड़ी है तो वो अपनी गाड़ी भी खड़ी कर देता है और इसी कारण से जो है यातायात विभाग के जो ट्रैफिक वाले रहते हैं वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे स्मार्ट मल्टी पार्किंग बनाई है। अगर कायदे से ग्राहक अपनी जो वाहन चालक है वो मल्टी पार्किंग में वाहन खड़ा करे तो सरकार को आय भी होगी और गाड़ी भी उसकी जो है सुरक्षित रहेगी। लेकिन लोग क्या है इतनी दूर जाना नहीं चाहते, उसका कारण ये है कि जहां वो गाड़ी करते हैं आसपास जो कैमरे लगे अगर उससे वो इनकी गाड़ी चोरी हुई तो मिल जाएगी। लेकिन अगर कहीं वो अनजान जगह गाड़ी खड़ी करते हैं जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, जहां नगर निगम की पार्किंग है, वहां अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं है तो गाड़ी निश्चित चोरी जाना है और चोरी जाने के बाद गाड़ी नहीं मिलना है। मैं आपको बता दूं इसलिए एमपी नगर जो सबसे पॉश इलाका है भोपाल का, वहां पुलिस ने खुद ऐसे सूचक लगाए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ वाहन सावधानी से रखें, यहाँ वाहन बहुत ज्यादा चोरी होते हैं। मतलब पुलिस खुद वहाँ इस तरह के बोर्ड लगा रही है, विज्ञापन कर रही है कि यहाँ गाड़ी रख, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मानते और गाड़ी खड़ी करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि गाड़ी उनकी चोर लोग ले जाते हैं जिसका अता पता महीनों क्या सालों तक नहीं चलता। इसने बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आई है कि कई जगह पे नो पार्किंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लोग पार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या नगर निगम जो है थोड़ी सी भी गाड़ी
पार्किंग में से थोड़ी सी गाड़ी अगर अलग खड़ी होती है तो नगर निगम गाड़ियां उठा के ले जाता है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई एक्शन नगर निगम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि ये नो पार्किंग जो क्षेत्र बने हुए हैं उसकी वजह से शहर के बहुत से अच्छे अच्छे इलाके जो है वो पूरे अव्यवस्थित नजर आ रहे हैं विनोद जी। हाँ नहीं देखिए, निश्चित ही मैं आपको नो पार्किंग लिखा हुआ है तो वहाँ ये वाहन चालक की समझदारी होती है, मुझे वाहन नहीं खड़े करना है। लेकिन क्या होता है, अगर आदमी ने देखा 5 वाहन खड़े हैं तो 5 की जगह 15 वाहन हो जाएंगे और जो दूसरा वाहन चालक होगा वो भी वहाँ वाहन खड़ी कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे नो पार्किंग में जो है पार्किंग का जमावड़ा हो जाता है और उसमें क्या होता है, जो अपराधी तत्व लोग होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि ये नो पार्किंग में खड़ी, वहां से गाड़ी को उनको लेके जाना बाएं हाथ का खेल देता है। लेकिन उसके बाद जब लगातार जो यातायात विभाग की क्रेन सुविधा होती है, जो यातायात की चालान सुविधा होती है, वो वाहन निकलता है और जितनी गाड़ी खड़ी है उनको गाड़ियों में रख के ले जाता है और एक निश्चित जुर्माने पे गाड़ी को छोड़ देता है। लेकिन सवाल उठता है कि नगर निगम को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो नो पार्किंग बनी हुई है वहां कम से कम गाड़ी ना लगे, या तो उसके लिए आप ब्लॉक कर दीजिए या पाइप लगा दीजिए। अभी तक क्या हो रहा है, जहां भी देख लीजिए आप नो पार्किंग में ही लोग बोर्ड गाड़ी लगा देते हैं और जो पार्किंग है वहां भी लगा देते हैं, लेकिन नो पार्किंग में तो सुरक्षित गाड़ी है ही नहीं। लेकिन अगर आपने पेड पार्किंग में लगाइए तो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कई जगह के कैमरे बंद है, कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। पता चला आपने गाड़ी 1 घंटे पहले लगाई है, गाड़ी आपकी बीच में फंस गई है, पीछे 10-6 गाड़ी लग गई है, गाड़ी निकलवाने वाला कोई नहीं है। अगर आप गाड़ी निकलने की कोशिश करोगे तो आजू बाजू की गाड़ियों में जो है गाड़ी टकरा सकती है, स्क्रैच आ सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से करना पड़ेगी। इसने बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर आप MP नगर का आपने जिक्र किया तो मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगी कि वहाँ पर कई कोचिंग्स है, बहुत सारे बच्चे अपनी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन लेकर वहाँ पे आते हैं, क्या कुछ सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराएगी? क्या वहाँ भी ऐसी कुछ स्थिति बनी हुई है क्या पार्किंग को लेकर? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँ, MP नगर जोन जो वहाँ सबसे ज्यादा कोचिंग क्लासेस चलती हैं और 1 बजे से 4 बजे तक तो आपको MP नगर में गाड़ी चलाना बेहद दुश्वार होगा। क्यों? क्योंकि सब गाड़ियां जो बच्चे छूटते हैं तो अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पार्किंग का जो जमावड़ा रहता है वो कोचिंग के सामने होता है। अब कायदे से नगर निगम और कोचिंग संचालकों को मिलकर जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है उसमें इन लोग को जगह दे देना चाहिए। 1 महीने का निश्चित उनसे पास के रूप में पैसा लिया जाए और वो अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर दें। लेकिन छात्र इसलिए नहीं जाते क्योंकि पार्किंग थोड़ी दूर पड़ती है, इसलिए वहां पार्किंग वाले भी सोचते हैं कि ये छात्र हमारी कोचिंग से चले आगे, इसलिए नीचे पार्किंग दे देते हैं। तो प्रशासन को, नगर निगम को स्मार्ट सिटी के सहयोग से जो पार्किंग बनाई है, बहुमंजिला पार्किंग बनाई है, उसमें गाड़ी रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि उन लोग की गाड़ी सुरक्षित रहे और जो आसपास रोड जाम होता है या जो ट्रैफिक चालन वाले यातायात विभाग के लोग गाड़ी उठा के ले आते हैं, इससे जो है बहुत बचत मिलेगी और गाड़ियां भी सुरक्षित होंगी। लेकिन इसके लिए कोचिंग संचालकों को, नगर निगम को, दोनों को मिलकर पहल करना पड़ेगी, उसके बाद ही ये सुचारू रूप से प्रक्रिया चल सकेगी। स्नेहा जी, बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर हम मल्टी लेवल पार्किंग की जो बात कर रहे हैं, जो कि शहर में कई जगह खुल चुकी है, अगर हम यहाँ पे न्यू मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मल्टी लेवल पार्किंग जो खुली हुई है वहाँ पर लोग बिल्कुल भी वाहन पार्क नहीं कर रहे हैं। वो मल्टी लेवल पार्किंग लगभग आप मान के चलिए कि 30 से 40% बस भरी रहती है, बाकी खाली रहती है। वजह ये हम जानने की हमने कोशिश की तो उसमें ये वजह निकल के आई कि वहाँ के जो टिकट्स हैं, पार्किंग के टिकट्स काफी महंगे हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट या फिर आम जनता जो है उसको नहीं इतना टिकट नहीं, इतना हैवी जो उसका कॉस्ट है, उसके जो प्राइस है वो नहीं झेल पा रहे हैं। इस पर क्या नगर निगम एक्शन ले रही है? आखिर जब लोगों को सुविधा दे रही है तो एक मिनिमम जो कॉस्ट है वो डिसाइड कर लेना चाहिए। इतनी ज्यादा अगर पैसे लेंगे तो नॉर्मल सी बात है वहां पर आम लोग तो जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। यही वजह है कि नो पार्किंग में इतनी भीड़ नजर आ रही है। विनोद जी, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, मैं पहले आपका जो सवाल था उसका जवाब देता हूँ। देखिए क्या होता है, जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं कोचिंग में वो बाहर से आए हुए रहते हैं, उनकी फीस और तमाम खर्चे मिला के बजट ज्यादा हो जाता है। तो लेकिन सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए, अगर गाड़ी से आना है तो उनकी पार्किंग में एक जो मंथली पास होता है वो बना के दे दी जाए, तो वो छात्र जो है स्मार्ट पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ समय पहले अगर ये पार्किंग जो स्मार्ट सिटी की जो पार्किंग बनी हुई है, स्मार्ट पार्किंग बनी हुई है, उसके पीछे का कारण ये बनाने को 7 मंजिल बना दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अगर आपने थोड़ी दूर पे पार्किंग बना दी है, पार्किंग खड़ी करके आदमी आएगा तो कम से कम 10 मिनट उसको पैदल जाने में लग जाएंगे और आज के समय में कोई भी वाहन चालक पैदल चलना नहीं चाहता। इसके लिए न्यू मार्केट जो व्यापारी संघ उसने नई पहल की थी कि जो स्मार्ट पार्किंग टीटी नगर में बनी हुई है वहां अपनी गाड़ी लगाई है और जो ई रिक्शा आते हैं उससे वो मार्केट के अंदर आपको छोड़ के आएंगे। तो इस पहल का काफी लोगों ने स्वागत किया था, लेकिन कुछ दिनों तक यह पहल चली, उसके बाद टाइम फिक्स हो गई। उसके पीछे का कारण था
कि जो व्यापारी थे उनमें वैचारिक मतभेद हो गए और उसी कारण से ये पार्किंग खाली हो गई। क्यों? क्योंकि लोग सोचते थे अगर हम वहाँ पार्किंग लगाने जाएंगे हमारी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, नगर निगम की एक आय होगी और हमको ई रिक्शा मार्केट के अंदर तक छोड़ देगा। लेकिन जब उनने देखा कि हमको ये सुविधा नहीं मिल रही तो लोगों ने मार्केट के आसपास ही जो है वाहन खड़ा करना शुरू कर दिए और फिर अवैध रूप से पार्किंग चलने लगी। कहीं वैध रूप से पार्किंग है, कहीं अवैध रूप से पार्किंग है। लेकिन अगर आप टॉप एंड टाउन के सामने की बात करेंगे तो लगातार गाड़ियां रोड पे लगी रहेंगी और उनसे वसूली नगर निगम करता है। लेकिन वही गाड़ियां अगर स्मार्ट पार्किंग में खड़ी हो जाए तो ये रोड पूरी तरह खुल सकता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर स्मार्ट पार्किंग की हम कॉस्ट की बात करें, अगर वहाँ जो पैसे लिए जा रहे हैं उसको हम एक मिनिमम डिसाइड कर दें तो हो सकता है यहाँ पर जो रोड हैं वो काफी अच्छे नजर आएंगे और खुले हुए नजर आएंगे, क्योंकि मेन एरिया में ऐसी पार्किंग है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गाड़ियों का जो जमावड़ा लगा रहता है और बहुत ही अव्यवस्थित नजारा रहता है अच्छी जगहों का। इसमें आपको मैं यहाँ रोकूंगा, एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए पार्किंग की सबसे बड़ी कहानी क्या है, पार्किंग में अवैध रूप से दुकानें बहुत लग गई हैं। आप किसी भी पार्किंग में चले जाइए, कोई ना कोई ठेले वाला, गुमटी वाला, नीचे बैठने वाला वो पार्किंग में कब्जा कर लेता है। अब ये पार्किंग में कब्जा क्यों हो रहा है? पार्किंग में कब्जा जब होता है जब पार्किंग जो देखने वाला जो कर्मचारी होता है वो उनको वहां बिठा देता है। अब मान लीजिए कोई दुकान लगा के बैठ गया तो 10 पार्किंग की जगह चली गई, 10 गाड़ियां वहां खड़ी नहीं होंगी। अब वो पार्किंग वाले से वहां जो है वो पैसे ले लेगा और वहां जो है पार्किंग में ठेला लग गया। ऐसे करके पार्किंग में कई जगह ठेले लग जाते हैं, लोगों को वाहन खड़े करने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो नो पार्किंग में खड़ी करते हैं। कायदे से ये होता है कि जो नो पार्किंग या पार्किंग का जो पार्किंग शुल्क होता है, जहाँ पेड पार्किंग होती है, उसमें किसी को दुकान लगाने की परमिशन नहीं देना चाहिए। वहां सिर्फ पार्किंग करने पड़ेगी, पार्किंग करेंगे तो पैसा भी आएगा और गाड़ियां सुरक्षित रहेंगी। लेकिन क्या है, नगर निगम की छोटी सी लापरवाही से क्या होता है, जो पार्किंग होता है उसमें दुकानें लग जाती हैं और इसी कारण अवैध रूप से जो सड़क पे आड़ी टेढ़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जो दुकान लगाने वाले होते हैं उनको पूरा यहाँ जो वहाँ के अपराधी तत्व होते हैं उनका संरक्षण मिलता है और कोई आवाज नहीं उठा पाता। इसलिए लोग सोचते हैं कि गाड़ी हम यहीं खड़ी करो, उसी के कारण अवैध रूप से जो है ये धंधा पनप रहा है। इसमें बिल्कुल विनोद जी, एक और चीज निकल के आ रही है कि आने वाले समय में भोपाल में मेट्रो जरूर आएगी। अब मेट्रो से और यहाँ पे मैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग कई स्टेशनों पे अपनी गाड़ी पार्क करके और मेट्रो से आना जाना करेंगे। तब नगर निगम कैसे डील कर पाएगा जब ये लोकल लेवल की पार्किंग नहीं संभाल पा रहा है? तो मेट्रो आने के बाद तो और पार्किंग में ज्यादा भीड़ नजर आएगी विनोद जी। निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बहुत जल्द मेट्रो की सौगात भोपाल में मिलने वाली है। ट्रायल हो चुका है, मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में शायद ये खुशखबरी मिल जाएगी, भोपाल में मेट्रो दौड़ने लगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेट्रो जो चलेगी तो यातायात की व्यवस्था में सुधार तो बहुत होगा। विशेषकर जो वाहन से जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं यहाँ MP नगर तक, वो फिर वाहन से नहीं आएंगे तो उनकी संख्या भी घटेगी और अवैध रूप से जो पार्किंग का बढ़ावा मिल रहा है वो भी कम होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर मेट्रो चालू हो जाएगी उसके बाद जो वाहन से लोग आएंगे वो अपने वाहन कहाँ खड़ी करेंगे? क्योंकि वैसे भी भोपाल में इतने ज्यादा वाहन हो गए हैं कि संख्या ही संख्या नजर आती है। और उसके पीछे का कारण ये है कि जब से लोन व्यवस्था लागू की गई है, हर आदमी लोन पे गाड़ी उठा लेता है, अपनी गाड़ी 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने चलाता है, उसके बाद पता चला उसकी गाड़ी खिंच गई है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ वाहन संख्या जो बढ़ रही है। क्योंकि जो हमारे MP नगर की और भोपाल की व्यवस्था है वो पुराने भोपाल के हिसाब से, नए भोपाल में सिर्फ एक परिवर्तन किया गया है कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। लेकिन गाड़ियों की संख्या जिस हिसाब से बन रही है उस हिसाब से मल्टी लेवल में पार्किंग नहीं हो रही है। और यही कारण है कि दिन पे दिन जो है रोड किनारे, सड़क किनारे, दुकानों के सामने, बीच रोड में, चौराहे पे, चौक पे देख लीजिए आपको लगातार अवैध रूप से आड़ी टेढ़ी गाड़ियां दिखेंगी जो यातायात को बाधित करती हैं। स्नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो विनोद जी, यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जब मेट्रो आ जाएगी तो मेट्रो के बाद जो लोग अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा ये नगर निगम के लिए एक चैलेंज नजर आ रहा है, क्योंकि जब ये लोकल लेवल की पार्किंग नहीं सुधार पा रहे हैं तो वहां पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं विनोद जी, कि कैसे ये नगर निगम डील कर पाएगी? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। नहीं, देखिए मेट्रो जो बना रहे, मेट्रो के बाहर इनने काफी स्पेस रखा हुआ है वाहन खड़े करने के लिए, जो पेड पार्किंग के नाम से जाना जाएगा और उसमें गाड़ियां रखी जाएंगी। लेकिन सवाल उठता है, आज अभी बरसात नहीं, ले कुछ दिनों बाद गर्मी आएगी, बरसात आएगी, उसमें गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, तेज धूप पड़ रही है, पानी गिर रहा है, उसमें गाड़ियां खराब होंगी, आड़ी टेढ़ी गाड़ियां खड़ी हैं, तो गाड़ियों के लिए भी एक सुरक्षित व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी। अगर मेट्रो चलती है और वाहन की संख्या अगर कम होती है या बढ़ती है, या जिस तरह से वाहनों की संख्या भोपाल में बढ़ रही है, उसके बाद तो मल्टी लेवल का निर्माण और करना पड़ेंगे। और मल्टी लेवल में जितनी गाड़ी सुरक्षित है उतनी ज्यादा
लोगों को सोचना चाहिए, वाहन चालकों की वहाँ गाड़ी सुरक्षित है और ज्यादा से ज्यादा मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण नगर निगम को करना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षित वाहन खड़े करने का मौका मिले और उनकी गाड़ी भी सुरक्षित रहे। इसने बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम चर्चा करने के लिए। तो हम भोपाल के असुरक्षित पार्किंग की बात कर रहे थे। भोपाल में कई जगह अवैध पार्किंग भी हो रही है, नो पार्किंग की जगह पे लोग पार्किंग कर रहे हैं। साथ ही हम मल्टी लेवल पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग तो बन गई है, लेकिन वहां पर लोग अपनी गाड़ी नहीं पार्क कर रहे हैं। वजह यह है, सबसे पहली बात तो वहां पर टिकट्स महंगे हैं। अगर टिकट महंगे हैं तो वहां आम आदमी जो है वो उस जगह पर अपनी गाड़ी खड़ा करने से बहुत बार कतराता है। साथ ही हमने मेट्रो का भी जिक्र किया। अगर मेट्रो आती है तो लोग अपनी जो 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है वो अगर वहां पे पार्क करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती नगर निगम के लिए ये सारी चीजों को मैनेज करना कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां पार्क की जाएंगी, जिसकी वजह से भोपाल में ट्रैफिक जाम की जो असुविधा लोग झेल रहे हैं वो ना हो। साथ ही साथ जो वाहन को लेकर लोग असुरक्षित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे आंकड़े आए हैं जिसमें 1 महीने में 6 से 7 गाड़ियां जो है चोरी हो चुकी हैं और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। यानी कि नगर निगम को यहाँ पर खास तौर पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम यहाँ पे बिल्कुल भी सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। नगर निगम को सीसीटीवी से लेके और अपने कर्मचारियों से लेके सब पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।